हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें सीडीपी 30 मार्क्स की आएगी। सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से सीडीपी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो कराऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, वृद्धि किसको संदर्भित करता है? ग्रोथ रेफर्स टू, तो ग्रोथ का मतलब है हाइट और वेट में इंक्रीज, बिहेवियर में, इमेच्योरिटी में, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है फिजिक में, संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति की वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? थ्रू विच प्रोसेस डज ग्रोथ अकर, मतलब कैसे ग्रोथ होती है? सामाजिक, बायोलॉजिकल मतलब जैविक, एडुकेशनल, शैक्षिक या निरंतर कंटिन्यूस। तो ये बायोलॉजिकल तरीके से होती है। कैसे होती है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ। देखिए, जब भी ग्रोथ का वर्ड आएगा तो आप फिजिक या तो फिजिकल की बात करेगा या फिर बायोलॉजिकल बात करेगा, तो वो वर्ड याद रखिएगा। ग्रोथ के साथ आपको ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कब हो जाता है? जब वो मदर के वूम में होता है, जब से ही एक अ, बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रीनेटल, देखिए जब वूम में बेबी होता है, मतलब कि बच्चा पेट में होता है मदर की, तो उसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। कौन सी कहते हैं? प्रीनेटल। उसके बाद जब वो बाहर आ जाता है तो उसे हम इन्फेंसी, शैशवावस्था, उसके बाद प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, फिर पोस्ट चाइल्डहुड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, ग्रोथ किससे रिलेट करती है? केवल फिजिकल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट से या मोरल डेवलपमेंट से? तो देखिए, ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया था, ग्रोथ में दो वर्ड्स याद रखने हैं हमें, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो इसमें हमें फिजिकल देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर आएगा फिजिकल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन तो हम नहीं बोल सकते इसे। इंटरेक्शन होता है जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं बोल सकते, इंटर रिलेशनशिप भी नहीं बोल सकते, हम इसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। तो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, मतलब कि सब बच्चे एक ही तरह से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आएगी, फिर प्री चाइल्डहुड जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, फिर हमारी पोस्ट चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं, फिर एडोलेसेंस। तो सभी में ये स्टेजेस आती है। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, इंटर रिलेशन होता है इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी का। इसके बाद आता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। तो सही बात है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस होता है। एडेप्टिव रिग्रेशन मतलब अनुकूलन प्रतिगमन, मतलब रिग्रेशन नहीं होता है, मतलब कि आप एक स्टेज पे पहुंच के वापस पहली वाली स्टेज पे नहीं आ सकते। मतलब कोई बच्चा इन्फेंसी से चाइल्डहुड पे आ गया तो वो वापस इन्फेंसी पे नहीं आता, रिग्रेशन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था तनाव और संघर्ष का काल है, किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडोलेसेंस एडोलेसेंस को किसने बोला है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब कि तनाव और संघर्ष? तो ये बोला है स्टेनले हॉल ने। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भावनात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? इमोशनल, what which stage is called a unique stage of a इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल किसने कहा है? कौन सी स्टेज को कहा गया है? तो देखिए, इन्फेंसी में इतना इमोशंस नहीं देखने को मिलते हैं, चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चा इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है। एडल्टहुड में तो इमोशनल जो होते हैं, हम इमोशंस होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, इसीलिए स्टेनले हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तनाव
की अवस्था भी कहा है, किशोर अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, विच इज नॉट रिलेटेड अ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन, मतलब इंटेलिजेंस, दिमाग से रिलेटेड नहीं है। तो वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। देखिए ये तीनों तो हमें कॉग्निशन में देखने को मिलते हैं। ये तीनों वर्ड्स ब्लूम की टेक्सोनॉमी में भी आपको देखने को मिलेंगे, ये हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये सारे कॉग्निशन से रिलेटेड है, तो वैल्यू हमें देखने को कॉग्निशन में नहीं मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, कौन सी विकास की विशेषता नहीं है, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अभी बताया था क्यूमुलेटिव, डायरेक्शनल, स्पेसिफिक या अनकंट्रोल्ड। देखिए विकास कंट्रोल्ड होता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है करेक्टरिस्टिक्स, अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट देखिए, संज्ञात्मक उपलब्धि का न्यूनतम स्तर है, लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा होगा, वेट, हाँ, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन या नॉलेज। सबसे कम होता है नॉलेज। नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन उसको समझना, उसको अप्लाई करना, इवेल्युएट करना, ये हमारा होता है नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल्स। ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बातें हैं, बट ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी समझना जरूरी है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, वो है नॉलेज। ठीक है बच्चों, नॉलेज हमारा लोअर लेवल होता है। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हु प्रपोज डेवलपमेंटल टास्क। तो ये हैविंग हर्स्ट ने कहा था, किसने कहा था, हैविंग हर्स्ट। याद रखिएगा बच्चों प्लीज, जीन पियाजे, बहुत बच्चे इसको बोल देते हैं, नहीं, जीन पियाजे आपको कॉग्निटिव से मिलेगा देखने को, मतलब ठीक है, तो कौन सा नहीं है, हैविंग हर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या नहीं होता है, तो देखिए स्टेबिलिटी होती है चाइल्डहुड में, होती है, सोशलिटी होती है, लैक ऑफ क्रियोसिटी नहीं होती है, तो नॉट बोला है तो लैक ऑफ क्रियोसिटी आएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल है, उसमें से कौन सा नहीं है, अडेप्टिव रिग्रेशन। अभी अपने पीछे भी पढ़ा था, रिग्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, किसने, न्यू ट्रेट एमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट वॉज सेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा है, हरलॉक ने कहा है। तो इसमें मैंने आपको बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट बता दिए हैं जिनके वर्ड्स डेफिनेशंस पेपर में आ जाती है और फिर पूछ लेते हैं किसने कहा है। नेक्स्ट देखिए, सिर से पैर और विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, हेड टू टो। तो सिर से रिलेट करेगा आपका वर्ड सेफोलॉजिकल, सेफल कैजुअल। देखिए जब हम सिर की बात करते हैं, सिर से पैर मतलब कि सीधा, तो हम सिर से सेफ्यू याद रख लेगा। और जब हम प्रोक्सीमोडेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पहचान और अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी अवस्था में होती है बच्चों, ये पियाजे की थ्योरी में भी है, एडोलेसेंस में। ठीक है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट बात, जब भी ए फॉर एडोलेसेंस, ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, इन्फेंट का बिहेवियर किस पे आधारित होता है, बेसिक इन्फ्लिक्ट्स पे, मतलब इंस्टिंक्ट पे, मतलब जैसा उसको मिलेगा वैसा ही वो उस पे करेगा, मतलब वैसा ही वो काम करेगा। लाइक बच्चे को अगर रो रहा है वो, आपने उसको जरा सा टच किया, एकदम से देखना लग जाएगा क्या हुआ, तो इंस्टिंक्ट पे काम करता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है, गाल छूने पर सर घुमाना किस रिफ्लेक्स का उदाहरण है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेंसी की रिफ्लेक्सिस की स्टेजेस है, तो इसे बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार फिर कर लीजिएगा, एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय एवरीवन।